बड़े काम किए, अच्छे अच्छे काम किए, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया ना। और बोलते ना कि 2 मछली 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, लाजर को जिलाया। तो अद्भुत काम किए, इसलिए हम उसकी आज आराधना करेंगे सच्चे दिल से, सच्चे मन से। पिता, हम धन्यवाद देते, तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते आपका प्रेम के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। तेरी महिमा करते दिल से, संपूर्ण हृदय से, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करिए। वो पवित्र है, वो जीवित है, वो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया ताकि आपको मृत्यु से, पापों से और नरक से बचा सके और छुड़ा सके। धन्यवाद देते हैं। वो आप निस्वार्थ प्रेम से प्रेम करता है। वो जीवित परमेश्वर है। वो सारे सृष्टि को संभालता है। वो आपको भी संभालेगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा, भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। मुक्त विनाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा, मुक्त विनाता है, अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है। मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है प्रभु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। दिव्य वचन, अमर वचन, अनंत वचन, पवित्र वचन, वचन में ज्योति है। जब हम वचन में चलते हैं पिता, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे और ना हम गिरेंगे। वचन हमें पवित्र बनाता है। वचन से हम जब भरपूर होते हैं तो हमारी भूख मिटता है, हमारी प्यास बुझती है, हमें समझ पैदा होता है। हम समझ पाते हैं आपके साथ हमारा गहरा रिश्ता। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तो अगुवाई करो। अभिषेक करो इस सभा को, स्वर्ग से वचन दो पिता। आज हम जो सुनने के लिए आए हैं उन वचनों के द्वारा आप हमें अभिषेक करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के जीवन के लिए भी। आप उनको प्यार करते हैं, आप उनको कलीसिया में लाने में, सभा में लाने में, वचन में संगति करने में आप उनको लेकर आइए। आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको जानते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का स्वागत है और सबसे पहले परमेश्वर के लिए एक जोरदार तालियां। और हमारे बीच में काफी दिनों बाद राकेश अंकल है, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। तो इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है कि थर्सडे और फ्राइडे बाइबल क्लास होती है। अगर यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और संडे को सभा होती है 11 बजे से, वहाँ भी आ सकते हैं। 10:30 बजे से आप सभी लोग आ सकते हैं। और एक हम लोग चीज़ देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में गुड फ्राइडे और ईस्टर है, तो उसके लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं और अपने मनों को तैयार कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। तो बस इतना ही है। और आगे ग्रुप सॉन्ग है, फिर उसके बाद ऑफरिंग है, उसके बाद मैसेज है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता और परमेश्वर आज के इस दिन के समय के लिए। यीशु मसीह पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह ऑफरिंग के लिए। यीशु मसीह धन्यवाद पिता। पिता हम आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह। हम सभी के मनों को यीशु मसीह आपके चरणों में रखते हैं पिता। पिता आप संभालिए पिता, आप अपने अनुसार चलने में मदद करिए यीशु मसीह। आपके अनुसार हम चल सके पिता, बाइबल के वचनों के अनुसार हम चल सके यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। पिता हम भेंट में कोई कंजूसी ना करें यीशु मसीह। पिता हम पैसों के बारे में ना सोच कर यीशु मसीह, पर जो आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह, हम उसके बारे में सोचें यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या था जो लोग
व्हाट्सअप देखे होंगे, उनको टॉपिक मालूम होंगे। क्या था? नहीं मालूम। टॉपिक क्या था? आज हम लोग देखेंगे प्रभु मसीह ना, यीशु मसीह प्रभु सबके लिए A to Z है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए A to Z है। आप और मेरे लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए यीशु मसीह क्या है? A to Z, मतलब सब कुछ A to Z। अभी इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अल्फाबेट में पूरे संसार में बड़े बड़े क्या है? डिक्शनरी है, बड़े बड़े डिक्शनरी। और ये 26 अल्फाबेट में ही कितने सारे शब्द को निकालते हैं। ये बड़े बड़े डिक्शनरी है, लोग एक एक शब्द को निकालते हैं। तो 26 अल्फाबेट से आज प्रभु A to Z कैसे हैं? एक एक वचन में, एक एक वचन, एक एक इंग्लिश वर्ड हम लोग देखते हैं कि प्रभु उसमें क्या करता है हमारे लिए, यीशु मसीह क्या करता है। तो तुम मसीह के विषय, मसीह के लिए क्या सोचते हो? सबसे पहली बात, मसीह के लिए क्या सोचते हो? अपने आप से सवाल पूछो, मैं मसीह के लिए क्या सोचता हूं? ओके, तब हम समझ पाएंगे। आशीषों की वर्णमाला है पूरा, ये वर्णमाला, ये में लिखा है अल्फाबेट 26 ना, ABCDEFG से लेकर Z तक पूरा इंग्लिश में है। मैं उसको हिंदी में आप लोगों को दूंगा संदेश में जब जाएंगे एक एक करके। तो उससे पहले थोड़ा सा आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। प्रभु यीशु, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर है, तू हम लोगों से बहुत प्यार करता है। तू एक व्यक्ति की तरह हमें प्यार करता है, मदद करता है, हमें संभालता है, हमारे ध्यान देता है, हमारे विचार, हमारे टूटेपन में हमें प्रोत्साहन करने में, हमें जोश भरने में, हर तरह से तू हमारी मदद करता है। इसलिए प्रभु, इन संदेश के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आज हम आपको समझ पाएं और भी करीब से हमें मदद करिए आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो जब एक मित्र टेनिसन के साथ एक कवि है और वो एक साथ एक बगीचा में घूम रहे थे, ठीक है, एक मित्र उनके साथ। उसने कवि को चुनौती दी, जिसने लिखा था, तुम मसीह के लिए क्या सोचते हो? कवि को चुनौती दिया मित्र ने, तुम इस तरह लिखा है, मसीह के लिए क्या सोचते हो? उसने एक पवित्र चुप्पी के बाद कहा, तो कवि ने कहा, एक चुप्पी भर देखा, चलते चलते फूल एक था और उस फूल को देखकर कहता है, देखो एक फूल है, सूरज इस फूल के लिए जो कुछ है वही मसीह मेरे लिए है। एक फूल के लिए सूरज जो कुछ है, मसीह भी मेरे लिए उसी प्रकार से। अब फूल के लिए सूरज, आप लोग सोचिए, एक चुप्पी के लिए बोला था, बड़े गहरा संबंध है उसमें। एक फूल के लिए सूरज की कितना जरूरत है। अगर सूरज की किरण ना हो तो शायद कली ना आगे, नहीं, सूरज की किरण बहुत जरूरी है। ओके, विश्वासियों के लिए मसीह क्या है? आप लोगों के लिए आपका प्रभु क्या है? आप क्या देखते, किस तरह से देखते हो ना? एक पास्टर ने एक जन्मदिन पर, पास्टर को एक जन्मदिन पर कार्ड मिला, ठीक है। पास्टर को
वो कार्ड मिलने के बाद पास्टर ने वो कार्ड पढ़ा, और वो कार्ड पढ़ने के बाद चुप रहा, कुछ बोला नहीं किसी को। तो पास्टर के लिए कुछ लोगों ने कुछ बातें कहा, पास्टर के लिए कुछ लोगों ने कुछ बातें किया, और जब वो बातें कर रहे थे तो वो रोने लगा। पास्टर आंखों से आंसू छलकने लगा उनकी बातें सुनकर। एक उनकी कांग्रीगेशन ना, चर्च की एक मेंबर है जो उनके बारे में बातें किया, तो वो पास्टर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू छलकने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बर्थडे में लोगों ने पूछा कि आप पास्टर के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं पास्टर के बारे में एक चरवाहा, एक केयर करने वाला व्यक्ति, हर वक्त तैयार रहते हैं, हमें इनकरेज करते हैं परमेश्वर में बढ़ाने के लिए, और हमारा ध्यान रखते हैं, जो इस धरती पर जो हम देख सकते हैं, जो हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे हम सुन सकते हैं। इसी तरह से वो पास्टर को दर्शाया, मेरे लिए पास्टर ये है। तो पीछे पास्टर रो पड़े। तो कई बार हम लोग यीशु को जैसा समझना चाहिए वैसे हम परिभाषा नहीं दे पाते। आज अगर कोई चीज़ के बारे में अगर आपसे पूछता है कि इसका परिभाषा आप कैसे दो, आपके विचार में इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, तो आप उसको सोचोगे इस तरह से अलग अलग तरह से आप उसको ना परिभाषा दे सकते। आज मैं यही पूछता हूँ आप लोगों के लिए या आपके लिए मसीह क्या है ना। किसी ने कहा कि मेरे लिए मसीह सब कुछ, किसी ने कहा मेरे लिए यीशु A to Z ना। तो A to Z अगर उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो हम देखते हैं, ओके, अंग्रेजी अल्फाबेट कितने हैं? 26। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर हमारे क्या है जानेंगे आज। 26 कैरेक्टर या 26 उनकी चरित्र स्वभाव को देखेंगे। 26। तो यहाँ पर मैं अल्फाबेट में इंग्लिश में लिखा है और हम लोग हिंदी में देखेंगे। सबसे पहले वकील है, प्रभु यीशु मसीह आपका वकील है, समझ रहे हैं? जो आपको दोष लगाता है, एडवोकेट ना, वकील है। वकील वकालत करने के लिए, आपकी एक वकील जरूरत है वकालत करने के लिए ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 1 में वकील का काम क्या है? वकालत करे आपसे। आजकल वकील लोगों को जो क्या बोलते हैं कि फीस लेते हैं। आजकल तो वकील एकदम भ्रष्ट है, नहीं क्या बोलते हैं, बहुत कम मिलेंगे ऐसा जो आपके लिए सच में लड़ेंगे। डॉक्टर, वकील और जो कर्मचारी आज सरकारी, बहुत प्रॉब्लम आज लोगों में। कोई किसी का आज नहीं देखता, कोई किसी को मदद नहीं करता ना। परमेश्वर आपका सच्चा, यीशु मसीह आपका वकील है। अगर कोई आपको आरोप लगाता है तो यीशु मसीह आपका लॉयर बनकर खड़ा होता है। पिता के सामने अगर कोई शैतान या शैतान की दूत अगर दोष लगाते हैं तो यीशु मसीह खड़ा होता है हमेशा। अगर आप कोई इल्जाम में आप फंसे हो कानूनी तौर पर, तो यीशु मसीह खड़ा है ना। तो कई बार हर एक जगह पे एक वकील की तरह लड़ता है ना। वो वकील क्या करता है, और कोर्ट में जब खड़ा होता तो आपके जो आरोप लगा है उस आरोप को खारिज करना, उसको क्या करने की डिफेंस करता ना। डिफेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब उसको डिफेंस करने का मतलब कि उसके विरोध में कि जो आरोप आप मुझे लगा रहे हो
उसका मैं सही सही जवाब देने के लिए तैयार हूं, और मेरे पास इसका सबूत है। यीशु मसीह के पास आपके लिए क्या सबूत जानते हैं? क्रूस, लहू। सारे विरोध, सारे आरोप, सारे इल्जाम लहू में समाप्त हो गए। समझ रहे हैं? कितना भी आप पर आरोप लगे, पर यीशु कहता है कि मेरे लहू उसमें। समझ रहे हैं? अद्भुत है। तो इसीलिए कहता है कि तुम्हें, इसीलिए मैं लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वकील, सहायक, मदद के लिए हमेशा खड़ा है। ओके, एडवोकेट। दूसरा है अतः ब्यूटी। ब्यूटी, आप और मैं, ब्यूटी का मतलब सुंदरता ना, सराहने के लिए सुंदरता की जरूरत है। आज लोग सुंदर क्यों बनते हैं? सुंदर क्यों बनना चाहते हैं? एक वचन अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 19:17, इसमें कहता, उसमें मनोहरता दिया है, पर ये ब्यूटी आता है, सुंदरता। 19 अभी मेरे अपने करेक्ट समझ गए आप लोग? समझ गए क्या? नहीं, 90 को क्या बोलते हैं? वही है। हाँ, बस। ओके। और 17 वचन, हमारे यहोवा, हमारे परमेश्वर यहोवा की सुंदरता हम पर प्रकट हो। प्रे कर रहा, हमारी परमेश्वर यहोवा की सुंदरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हमारी जो हाथ के काम है वो और सुंदर हो, उस कामों को देखकर लोग आकर्षित हो, तेरी महिमा करें। सब कुछ परमेश्वर ने क्या बनाया? अच्छा है, सुंदर है ना। संभव पे देते 3 अध्याय वचन 11 या तो 12 वचन में, ठीक है। परमेश्वर ने अपनी समय में सब कुछ क्या बनाया? सुंदर बनाया, सब कुछ अपनी समय में। आज तक इंसान उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं जो परमेश्वर ने बनाया, आदि से लेकर अंत तक इंसान नहीं समझ सकता, इतना सुंदर। इसीलिए वो प्रे कर रहा कि परमेश्वर तेरी सुंदरता मुझे चाहिए, है ना। सुंदरता इसीलिए कि लोग तारीफ करते हैं। अगर आपका सूरत बदसूरत है तो कोई तारीफ नहीं करेगा। कपड़े ठीक से नहीं, ढंग से नहीं पहनते, आप ठीक से बाल नहीं बनाते, तो बोले ये क्या पागल है ना, पागल है, बाल इधर है, गंदा है, कपड़ा फटा हुआ है ना, जूता चप्पल अलग अलग पहना है ना, तो कैसा लगे? एकदम बेकार लगे। तो परमेश्वर आपको सुंदर बनाता है, और परमेश्वर आपके लिए सुंदर है, आपके कामों को सुंदर बनाता, आपकी स्वभाव, आपकी चरित्र, आपके जीवन को सुंदर बनाता। सी, इसमें क्या आता है? ये कौन सा शब्द है? कम्प्लीनेस, हाँ, कमलीनेस। आप लोग ढूंढो जाके गूगल में, ठीक है। इसका मतलब है मनोहरता, ठीक है। वचन में दे रहा हूं, एहजिकेल 16:17, एहजिकेल का 16:17, ओके। मन को, अभी परमेश्वर आपको मनोहर बनाया, आपको सुंदर बनाया, सोने रुपये सब कुछ दिया, ब्लेसिंग किया परमेश्वर, आपको आशीष दिया, आप बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बने ना। पर आपने उन चीजों से क्या किया? अपने लिए ईश्वर बना लिया। जो परमेश्वर आपको आशीष दिया, उन चीजों से आपने क्या किया? ईश्वर बना लिया।
समझ रहे हैं? वो कहता है इस प्रकार कहता है, तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे लिए मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूरत बना ली और उनसे तू व्यभिचार किया। व्यभिचार का क्या कारण है बाइबल में? तू मुझे छोड़कर उनको ईश्वर माना। कई सारे लोगों को हमने देखा, जॉब की तलाश था, पास्टर जी प्रे करो, अच्छा जॉब मिला, पर उनका जॉब मूर्ति पूजा हो गया। वही कह रहा, मैंने तुम्हें सुंदर बनाया, मैंने तुम्हें आशीष दिया, मेरे ही चीजों को लेकर तूने मुझे ही छोड़ दिया। इसका कहने का ही मतलब है, समझ रहे? तो इसीलिए वो जो देता है हम उसको सुंदर से रखना चाहिए, उसकी स्वभाव चरित्र में बढ़ना चाहिए और उसी को महिमा देना चाहिए। डी में आप लोग उधर देख सकते हैं, इंग्लिश में है, मैं छुड़ाने वाला, डिलीवर्स, छुड़ाने वाला या बचाने के लिए। ओके, बचाने के लिए छुड़ाने वाले की जरूरत है। कोई अगर आपको बचाएगा तो बचाना है तो कोई तो बचाने वाले चाहिए ना। तो भजन संहिता 116 बहुत खूबसूरत बात कहता, मुझे बहुत पसंद है ये वचन को ना, मैं दिल को छुआ ये वचन, बहुत सुंदर वचन है। भजन संहिता 116, छुड़ाने वाला, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाता है। वाह, अद्भुत परमेश्वर है ना। कहिए सब हालेलुया। कितना अच्छा लगता है। प्राण को बचाया, आंसू बहाने से आपको बचाया। आंसू कैसे बहते हैं आप? प्राण हम पापों की वजह से हम खोने वाले, मृत्यु का दंड हम पे था ना, और आंसू के अपनों से हम आंसू बहाते हैं, अपनों ने हमें दुख देते हैं और हमारी पैर ठोकर खिला। समझ रहे हैं? प्रभु परमेश्वर इन सब चीजों से बचाता है, इसीलिए वो बचाने वाला। इमेंसिपेटर, क्या बोलते, स्वतंत्र, बहुत अद्भुत इंग्लिश शब्द है ना। ओके, स्वतंत्र, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र करने वाला होना जरूरी है। खुद कोई व्यवस्था में नहीं हो, कुछ बंधन में ना हो, खुद वो आजाद हो ना, तभी वो आपको आजाद कर पाएगा। नहीं तो खुद बंधन में है और आपके पास आएगा मैं तुम्हें आजाद करने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे? पहले आपका तो बंधन खोल लो भाई ना। यीशु मसीह को क्या कहें, जब क्रूस पर था लोगों ने क्या कहा? अपने आप को तो बचा ले, तब हम विश्वास करें। बोलेंगे नहीं? सब लोग बोलते थे। समझ रहे? तो क्या कह रहा कि खुद वो स्वतंत्र है, इसलिए आपको भी हमें भी स्वतंत्र करता है। वचन यूहन्ना 8:36 में इस प्रकार कहता, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता है तो आप स्वतंत्र हो आज। अद्भुत है। फुलनेस, भरपूरी, संतुष्टि के लिए भरपूरी, संतुष्टि के लिए भरपूरी होना जरूरी। संतुष्टि तभी हो पाओगे जब आपके पास भरपूर हो, नहीं तभी हो पाओगे। फुलनेस, इसमें कुलुसियों का 2 अध्याय 9-10 वचन में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरीय की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। किसमें? यीशु मसीह में। यीशु मसीह में ईश्वरीय परिपूर्णता सदैव वास करता। और 10 वचन में कहता, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि। उसी में आप परिपूर्ण हुए, भरपूर हुए हो। जी, ग्रेस, अनुग्रह, सामर्थ देने के लिए
अनुग्रह, सामर्थ देने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों का 12 अध्याय 8-9 वचन ना, अनुग्रह क्या करता? सामर्थ देता। जब जब मैं कमजोर में होता हूं, माइंड से, दिमाग से, दिल से, शरीर से, या बीमारी से, या वचनों से, या ज्ञान से, जब भी मैं कमजोर होता हूं या मैं विश्वास में कमजोर होता हूं, तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उन एरियाओं में बल देता है। तो यहां पर पौलुस क्या था? बीमार था, उसके एक शरीर पर कांटा चुभा हुआ और निर्धारित समय पर कहते कि शैतान का दूत उसको हिलाता था, वो जख्म को, और वो बहुत दर्द उठता था और वो कमजोर पड़ता था। और उस घाव के वजह से, उस दर्द के वजह से वो कमजोर पड़ता था। मेडिटेशन करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए कमजोर पड़ता था। वो दर्द में उसका ध्यान जाता था। समझ रहे? ग्रेस, अनुग्रह, सामर्थ देने के लिए अनुग्रह, सामर्थ देने वाला, सामर्थ देने के लिए अनुग्रह। और प्रभु यीशु मसीह खुद अनुग्रह है, जानते हैं ना? अनुग्रह वाला नहीं है, वो खुद अनुग्रह है प्रभु। समझ रहे? वचन देहधारी हुआ और किससे भरा हुआ था? अनुग्रह से। सिंपल। और वही अनुग्रह आज आपको मिल रहा। अनुग्रह से आपका उद्धार हो गया, अनुग्रह के कारण आज यहां पर हो, अनुग्रह की वचन सुनते हो। जब जब निर्बल होते हो तब ये अनुग्रह आपको सामर्थ्य बनाता है। फिर कौन सा वर्ड आता है? हाँ, क्या लिखा है? हाथ। ओके। कई बार लोगों ने प्रचार करते वक्त आपको पकड़ के बड़े बड़े जगह पे ले जाएंगे, जैसे कि सिलास और पौलुस को ले गए प्रेरितों के काम का 16 अध्याय में। क्या हुआ? उपयोग में लाने के लिए हाथ, उपयोग में लाने के लिए हाथ, ये वचन में कहता। और ऐसी रीतियों, वहां पर क्या हुआ कि प्रचार करते थे और उनको पकड़ा गया और उनको बंदी बनाया गया और जेल में डाला गया। और उस जेल में सोचिए जेलर ने क्या किया? उद्धार में आया। कई बार आपको ऐसे भी हाथ आएगा जो बोलेंगे ये तो यार बहुत तकलीफ है। सोचिए कि वो लोग को पकड़ के जेल में डालने वाले, उन पर पत्थरबाग कर रहे हैं। वो हाथ, वो सहायता के लिए आया ताकि आपको उठा के कहाँ रखे? जेल में। और आप और मैं क्या सोचते हैं कि भाई ये हाथ बहुत भारी हाथ है, मेरे लिए तो ये तनाव, मतलब दुख का है। नहीं, दुख सोचेंगे। वो लोग भी सोचे थे अब जेल में डालें, तो जेल में क्या कर रहे हैं? ताली बजा के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। वहां पर क्या हुआ? सोचिए, जेलर उद्धार में आया और बड़े बड़े जो नेता, शास्त्री लोग सामने, वो लोग वचन सुने। अद्भुत है। फिर आई इनड्वेलर, अंदर रहने वाला, आपके अंदर है। यीशु आपके अंदर है, नहीं? अंदर रहने वाला, पवित्र करने के लिए अंदर रहने वाला। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20। वो आपको हमेशा पवित्र रखने के लिए आपके अंदर है, ताकि बुरी चीजें, पुरानी स्वभाव, आदम की पाप फिर से जागरूक ना हो। समझ रहे हैं? फिर से जागरूक ना हो। आप नए सिरे से बढ़े, नया स्वभाव में, अनुग्रह में, प्रेम में, आत्मिक फलों में लदे रहे और परमेश्वर की स्वभाव चरित्र में बढ़े। इसीलिए वो अंदर है। इसीलिए क्या कहता पास्टर सिवेली कॉन्फ्रेंस में बताते हैं हमेशा, यीशु इन तो क्या बाहर? सिन आउट ना। यीशु इन, जीसस इन, सिन बाहर, आउट। आउट से क्या बोलते हैं? यीशु अंदर, पाप बाहर। नहीं? अच्छा है, यीशु अंदर, पाप बाहर। यीशु अंदर है तो पाप आएगा नहीं, बाहर ही रहेगा। फिर आता हम देख सकते जॉय, जय, आनंद, भरपूरी और जोश के लिए आनंद जरूरी है। भरपूरी और जोश के लिए यूहन्ना 15
11 वचन में, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। वाह, क्या अद्भुत बात है नहीं? प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि मेरा आनंद तुम में हो ना, मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो। जिस आनंद की हम तलाश करते हैं, पैसा लगाते हैं, कीमत लगाते हैं, समय देते हैं उन चीज में आनंद पाने के लिए, कई सारे प्लानिंग करते हैं आनंद पाने के लिए, बट मेरे अंदर है आनंद, मैं उस आनंद को नहीं समझ पा रहा। फिर भी मैं प्लानिंग कर रहा हूं, आनंद आनंद, पैसे से आनंद, प्यार से आनंद, शादी से आनंद ना, उनसे आनंद, वहां पर आनंद, परमानंद मेरे अंदर। फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सोचिए, यीशु मेरे अंदर आनंद दिया और उस आनंद को हम बोले। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, यीशु का आनंद आपके पास है। वचन पढ़ो, आनंद में बढ़ो। पौलुस खुद कहता, उसके आनंद को समझ पाया, तभी फिलिपियों की किताब में कहता है कि मैं फिर से कहता, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। समझ रहे? किसी भी बात की चिंता मत करो, आनंद रहो, आनंदित रहो। अद्भुत है। फिर आता है काइंडनेस, दयालुता या कृपालुता। समझ रहे हैं? आशीष के लिए दयालुता, आशीष के लिए दयालुता। आशीष को प्राप्त करना है, ब्लेसिंग लाना है, तो आप दयावान बनो। दयावान, दया रखो ना, कृपा रखो, दया, दयालुता। तीतुस का 3:4, पर जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ है, जब उसकी कृपा हमारे अंदर आए तो उसका प्रेम भी प्रकट हुआ। दयालुता के कारण उसका प्रेम हम पर प्रकट हुआ और हम क्रूस पर देख सकते हैं यीशु का दया। हमारी अपराध को वो ले लिया और अपना प्रेम हमें दिया। समझ रहे हैं? ऐसे दयावान और कोई भी नहीं। दया और ग्रेस, दया काम आएगा कहां पर? न्याय के आसन के सामने। समझ रहे हैं? लवर, प्रेमी, वो प्रेमी है आपका, वो आपका प्रेमी। मेरा प्रेमी प्रभु यीशु, वो मुझसे प्यार करता, मैं उससे प्यार करता हूं। वो मेरे लिए रोता है, मैं उसके लिए रोता हूं। वो मुझे ढूंढता है, मैं उसे नहीं ढूंढता, मुझे ढूंढना चाहिए उसे। मैं दुखी होता, मैं निराश होता, वो निराश होता, वो दुखी होता जब मैं उसकी वचन को नहीं पढ़ता, जब मैं उसके साथ संगति नहीं करता, जब मैं प्रार्थना नहीं करता। वो प्रेमी है मेरा, पर मैं उसको ध्यान नहीं देता। दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 में कहता, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझाते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। समझे? सब मर गए। हम जब एक सब के लिए मरा तो हम सब मर गए। अब हम उस पापी स्वभाव में मर गए, हमें नहीं जीना, अब हमें नया में जीना, प्रेम में जीना। प्रेम हमें विवश करता कि हम मरे हुए चीजों में ध्यान नहीं देना, मरे हुए चीजों से प्रेम नहीं करना। पूरे संसार में आज जो भी चीजें हैं वो सब मरा हुआ है, मरा हुआ है। सोचिए, एक वचन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला शमूएल का 24 अध्याय, बताता हूँ। मुझे दिख तो नहीं रहा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा। वहाँ पर देखिएगा, कुत्ता और स्वयं को क्यों ढूंढते हो, हमारे वो कुत्ते। वचन 13 पढ़ी, 13-14 पढ़ी। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला है और किसके पीछे पड़ा है? एक
मरे कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे। किसके पीछे पड़ते हैं? आप परमेश्वर के राजकुमार हो और आप मरे हुए कुत्ते के पीछे पड़ते हो। संसार की चीजें कुत्ते के समान, मरा हुआ कुत्ते के समान। सोचिए, आप प्रभु में राजकुमार हो, आप राजघराने के राजकुमार हो, राजा के वंश हो, पवित्र समाज हो, और आप क्या ढूंढ रहे हो? मरे हुए कुत्ते को ढूंढ। सोचिए, यह भी यार अद्भुत है ना? हाँ, वो प्यार करता आपसे, इसीलिए वो उसका प्रेम हमें विवश करता कि मैं जीवित चीजों को और प्रेमी चीजों को ढूंढूं जो वो मुझे देना चाहता। वो प्यार करता और वही चीजें वो देना चाहता जो मेरे लाभदायक है। जो जिससे प्यार करता उसको वो मुसीबत में या तकलीफ में नहीं रख सकता, नहीं डाल सकता। अभी सोचिए, मैं आपसे प्यार करता और मैं गिफ्ट में आपको बम देता, ऐसा हुआ कभी? हाँ, सोचिए, नहीं, कभी भी नहीं। अभी सोचिए, पति पत्नी से प्यार करता और गिफ्ट में क्या दे रहा? एक मुक्का। बोलते मजाक से मारा बराबर, बदला लिया बराबर से, और बोलता मजाक से लिया। सॉरी है, मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लीजिए। ओके, विवश करता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम विवश करता है, समझ रहे? वो बहुत प्यार करता, बहुत। वो जान दिया हमारे लिए, वो हर एक चीजें उपलब्ध कराना चाहता। आज आप थोड़ी समय के लिए देख सकते हैं, वो हमारे लिए, हम लोगों को बचाने के लिए, हमें सही रास्ता में ले जाने के लिए वो पागल है। यीशु मसीह इतना प्यार करता वो हमें, वो हमारा प्रेमी है, वो प्रेमी है हमें, वो हमें नहीं छोड़ना चाहता किसी भी हाल में। तुम गलत दिशा में मत जाओ, मरे हुए चीजों को मत ढूंढो, मैं तुम्हें अनंत चीजें दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा चीजें दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और चमकते रहेगा। क्या बात अद्भुत है। फिर आता है मेकर, क्या एम, मेकर, ओके, बचाने वाला या बनाने वाला, सॉरी बनाने वाला। बनाने के लिए बनाने वाला जरूरी है। आज आप अपने घर सजाते हो, आप कोई चीज बनाते हो, क्यों? आपकी महिमा के लिए। परमेश्वर भी आपको मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया, पर हम उसकी महिमा को आज नहीं दे पाते। किसको देते हैं? अपने आप, अपने आप। एक वचन देखिए, यशायाह 43:7-44-2। हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, ओके, अपनी महिमा के लिए वो बनाया। आप कोई चीज घर में रखते हो, आपको एक फ्रेम बहुत अच्छा लगा ना, बाजार में जा रहे थे आपको मिला एक फ्रेम और बहुत अच्छा लगा, आपकी माइंड में चला, वाह ये घर में रहेगा तो रौनक देगा घर की। तो आपने उसको खरीदा, कीमत देकर खरीदा और उसको लाया और लाकर आपकी पत्नी के हाथ में दिया और आपने बोला कि जल्दी जल्दी खाना निकालो। आपकी पत्नी ने उसको अलग जगह पे रखा, अलग जगह पे रखा और रख के आपको खाना देने लगा। सोचिए, पति को खाना देने लगा और उनका लड़का दौड़ के आकर, उसने देखा नहीं था, उसको उठाया तो वो पनीर से नीचे धड़ाम करके गिरा और वो टूट गया। तो जो खरीद के लाया था उसका दिल तकलीफ पहुंचा उसे। उसको घर अपनी महिमा और घर की रौनक के लिए लाया, उसको सजाना था ताकि घर सुंदर दिखे, कीमत दिया था, इसीलिए उसको तकलीफ हो रहा। और उसकी बेटे को डांटा, उसके कान रगड़ दिया पूरी तरह से और उसका बेटा रोने लगा। तो एग्जैक्टली परमेश्वर आपको मुझे वही करता है। आपको मुझे उसकी महिमा के लिए बनाया था, परंतु शैतान आप और मुझे बिगाड़ दिया। हम उसकी महिमा नहीं कर पा रहे,
तो परमेश्वर उस शैतान को कान रगड़ता है ताकि आप और मैं उसकी सुंदरता को देख उसको उसकी सुंदरता को निखार सके, प्रकट कर सके ना। आज हमें वचन के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, वचन के द्वारा, उसकी मकसद के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम सुंदर बना रहे हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। 44:2 में कहता है, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाया आया और तेरी सहायता करेगा, जो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए एसरून, मत डर। वो कहता हम मत डर। हमें बिगड़ता कौन है? शैतान। परमेश्वर आपको मुझे बनाया किसके लिए? उसकी महिमा के लिए। वो नहीं चाहता, कहता कि तुम परमेश्वर की क्या महिमा करो, मेरी महिमा करो ना। कई बार होता, हम लोग नहीं समझ पाते। नेक्स्ट, नाम, नाम बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए। ऐसा है 49 का 9 का 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कंधों पर होगा और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वाह! उसकी नाम शांति का राजकुमार है, पराक्रमी है, अद्भुत काम करने वाला है, अनंत काल का पिता है उसकी नाम। सोचिए, ओवरकम क्या है? वो में ओवरकम बोलते नहीं लोग कभी कभी, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवरकम। ये क्या है? जय पाने वाला, यानी कि जीत देने वाला। समझ रहे हैं? जो जीता है वही आपको जीत दिला सकता है। करेक्ट ना? नहीं तो कोई नहीं दे सकता। वो हारा हुआ से आप कभी बिलीव करोगे ज्यादा? मैं हारा हूं फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करूंगा जीतने के लिए, मन नहीं लगेगा, नहीं लगता कई बार। फिर भी हम लोग ना करते करते करने लगते हैं। एनीवे, प्रसन्नता देने के लिए जय पाने वाला जरूरी है। आपको खुश रखने के लिए जीतने वाला जरूरी है, आनंद रहने के लिए, प्रसन्नता रहने के लिए। यूहन्ना 16:33, ये वचन बहुत खूबसूरत है। देखिए यीशु मसीह क्या है? ओवरकम। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को, समझ रहे? वो जीता हुआ है, संसार को जीत लिया। शैतान संसार में रहकर कह रहा मैं आओ तुम्हें खुशी दूंगा संसार में, नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा? मैं ओवरकम, मैंने संसार को जीता है, मैं जीत हासिल किया है, मौत को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है ना, और इसीलिए मैं तुम्हें वो जीत दे सकता। समझ रहे? अद्भुत है। नेक्स्ट, क्वाइटनेस, क्या बोलते? शांत ही में। अच्छा, पावर लिखा क्या? नहीं लिखा? पावर, ओके। मेरी पत्नी में पावर, पावर है, उनका सरनेम पावर है। शक्ति, रहने के लिए शक्ति, या रखने के लिए शक्ति, रहने के लिए नहीं, रखने के लिए शक्ति। किसी को रखने का शक्ति है आपके पास? हाँ है? चलो फिर हम बढ़िया वस्त्र बांधते रहेंगे। हाँ, रखने की शक्ति। राकेश जी रख पाएंगे हमें जीवन भर आपके? हाँ? शक्ति है रखने की? हम खाएंगे आपको खिलाएंगे, हम भूखे रहेंगे आपको भूखा रहना। बस भूखे में आ गए। परमेश्वर कहता मैं भूखा नहीं रखूंगा, उसमें रखने की शक्ति है उसके पास।
देखिए वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 5:18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाया, क्या बोलता है, बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं देता। बचाए रखता हर वक्त, हर समय। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने यीशु मसीह उसे बचाए रखता। और बचाए रखने का मतलब खिलाना पिलाना तो दूर की बात है, बचाए रखना ना, बचाए रखना, वो बचाए रखता है। कई बार होता है हम अपनी आत्मिक जीवन को शैतान के हाथ सौंप देते, तहस महस कर देता। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने और नष्ट करने, समझ रहे हैं? पर यीशु आता किस लिए आया? जीवन देने, सुरक्षित रखने और बचाए रखने के लिए, समझ रहे हैं? अनंत के लिए ले जाएगा। क्यों? क्वाइटनेस, शांत, शांत समय, शांत रहते हैं। जब कुछ बिगड़ जाता है तब शांत रहते हैं नहीं। पूरा दुनिया बिगड़ा हुआ था पर परमेश्वर शांत। पूरा दुनिया बिगड़ा हुआ, आज भी मसीह बिगड़े हुए, परमेश्वर के लोग बिगड़े हुए, फिर भी प्रभु शांत। क्या ना, शांत है, अद्भुत है। एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास 22:9, क्या कहता? शांत करने के लिए शांतिदाता होना जरूरी है। शांत करने के लिए शांतिदाता होना जरूरी है। पति पत्नी में फाइट होती क्यों? ईगो के कारण। ईगो, एक दूसरे में ईगो। मैं तेरे सामने झुकना ही नहीं है, तू मेरी बात सुनती नहीं, मैं तेरी बात सुनूंगा, खत्म, मर गई, हो गया कल्याण। समझ? कई बार होता है छोटी छोटी बातों में पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो। हर एक इंसान अपने पास एक ईगो है और उस ईगो में शांत नहीं रहता। बट परमेश्वर को देखिए, पूरी दुनिया अगर पाप में भरा हुआ, लोग आज परमेश्वर से फेर लिए हैं, फिर भी प्रभु शांत। क्यों? आशा देख, लौट आए, लौट आए। उड़ाऊ पुत्र का पिताजी इंतजार, शांत है। उसका बड़ा वाला बेटा कहता, क्या पिताजी रोज रोज आकर यहाँ बैठ जाते, बेटे को देखते रहते। वो सब लेकर बर्बाद हो गया वो का, अब आने वाला नहीं, पर शांत, वो आएगा, वो आएगा। एक दिन परमेश्वर भी यही सोचता, आएगा, शांत रहते, आएगा। क्या कहता? देखिए, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। अद्भुत है, वो शांत पुत्र होगा। किसके बारे में? सुलेमान के बारे में। सुलेमान का मतलब क्या? शांति देने वाला। सुलेमान का मतलब शांति। सालम का मतलब शांति ना, सुलेमान शांति, शांत पुरुष हो, और वो था सुलेमान। उसका नाम सुलेमान होगा, और सुलेमान का मतलब है शांति। सुलेमान होगा, और उसके दिनों में इजराइल को शांति और चैन दूंगा। इजराइल को शांति और चैन दूंगा। कितना और रह गया है? ओके, आर में रिडीमर, छुटकारा देने वाला। पापों से छुड़ाने के लिए छुटकारा देने वाला जरूरी है। पापों से छुड़ाने के लिए छुटकारा देने वाला। आप और मेरे पापों को इस धरती पर कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि इस धरती में कोई भी पवित्र इंसान नहीं है, ना हमारी खानदान में और ना और किसी के देश में और ना किसी जगह पर, कोई भी नहीं। हर एक इंसान पापी है और पाप की सजा मौत है। मौत का कारण क्या था? पाप, समझ रहे हैं? परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरा रिडीमर, छुड़ाने वाला आया और मुझे पापों से छुड़ाया। इफिसियों का 1 और वचन 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। उसके लहू के द्वारा उसने
क्रूस पर बलिदान हुआ, लहू बहाया और हमें छुटकारा दिया। ओके, एस क्या लिखा है? इंग्लिश में पढ़िए। omniscient प्रेजेंट क्या बोलते हैं? 3 चीजें हैं। omnipresent, omnipotent है, और एक ये omni सोरेजन, मतलब इसका सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ या शक्तिमान, जो भी सर्वश्रेष्ठ उसी में ही है। ओके, शासन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होना जरूरी है। शासन करने के लिए अगर मालूम पड़ा मैं उससे कम नहीं, है ना, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ के बैठूंगा। बहुत बार ऐसे लीडर लोगों में होता है। अगर मैं अच्छे पद में चलाया तो अगर मेरे अंडर का कोई है तो उसे जलन हो जाता है, पर ये ऐसा नहीं। ये सर्वश्रेष्ठ, शासन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 15, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को प्रभु जानकर, यही प्रभु का शब्द सर्वश्रेष्ठ। ओके, अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर संयम और नम्रता और भय के साथ। ट्रूथ, सत्य पवित्र करने के लिए सत्य जरूरी है, सच्चाई जरूरी है। ट्रूथ पवित्र करने के लिए सच्चाई जरूरी है। ओके, 4-5 है, अभी खत्म करते हैं हम। यूहन्ना 17:17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। फिर आता यू, अपहोल्डर, सहायक या संभाल के रख। अपहोल्डर समझ रहे हैं? संभाल के रख, उठाए रखता, जो भी कह सकते। सहायक हो सकता है, बनाने के लिए सहायक, वो उठा के रखता, बनाता है, बनाने के लिए सहायक। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्मीमय हाथ, दाहिने हाथ से मैं तुझे उठाए रहूंगा या संभाले रहूंगा। समझ रहे हैं? वाइन ट्री, वाइन, दाखलता, फलवंत बनाने के लिए दाखलता। समझ रहे हैं? यूहन्ना का 15 अध्याय 1 से 5, फलवंत होने के लिए जरूरी है कि वाइन, हम वो पेड़ है, प्रभु यीशु मसीह पेड़ है, तो हम डालियां हैं। फलवंत होने के लिए उसमें जुड़े रहना जरूरी है, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है, उसके साथ संगति रखना जरूरी है। ओके, वॉल, W, दीवाल, सुरक्षा के लिए दीवाल। जकरया 2:5, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सहरपना बनाऊंगा, ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजमय होकर दिखाई दूंगा। दीवार बोलते, दीवाल बोलते ना, दीवाल भी बोलते हैं, दीवाल भी बोलते हैं, नहीं, वॉल, दीवार। ओके, फिर आता है एक्स क्या है? एक्सलेंस ना, क्या बोलते हैं? हाँ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, आकर्षण के लिए श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ गीत का 5 अध्याय 10 से 16। यहाँ पर पत्नी अपने बात
यरूशलेम की पुत्रियों से बताती है, स्मरण करती है कि वह कितनी श्रेष्ठ है। बताती है, बता रहे, यरूशलेम की पुत्रियों से बात कर रहे। ओके, नेक्स्ट आता है वाई, योग, बंधन या जुआ। ठीक है, जुआ क्या होता? एक से नहीं होता ना, एक जुआ एक दूसरे जुए से जुड़ा रहता, दूसरे से जुड़ा रहता, उसको कहते हैं योग। समझ रहे? आप उस योग को हटा दो जो पाप की है, शैतान की है। शैतान पाप के साथ आप जुए के जुड़े हुए। यीशु मसीह क्या कह रहा? हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास। हम पहले बोझ तले थे जब हम यीशु को नहीं जानते, पर बोझ की जुए के नीचे थे। अब हम यीशु का जुआ जो हल्का है और सहज है, उसमें उसके नीचे आना चाहिए। क्या करता है? जोड़ कर रखने वाले के लिए बंधन, जोड़ कर रखने के लिए बंधन जोड़ के रखता है। मत्ती का 11:29 में आखिरी में झील, जोश, 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 प्रदीप रहने के लिए जोश होना चाहिए। प्रदीप, प्रदीप्त क्या मतलब? प्रदीप क्या पढ़ते हैं यूपी में रहेगा? प्रदीप, हाँ शैलेंद्र भाई, प्रदीप क्या बोलते हैं? जलते रहने के लिए। हाँ ओके, एक वचन पढ़िए, जलते रहना, जोश में रहना, बुझना नहीं, टिमटिमाना नहीं, जलते रहना। कैंडल क्या होता? जलते रहता, जब कैंडल खत्म बंद ना, जलते रहना। एक वचन है भजन संहिता 69:9, क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हो। क्या? हमेशा जोश में रहते, और जोश में रहते 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 तेरे भवन में पहुंच। कभी आएगा यीशु, हम पूरी तरह से पहुंच जाएंगे, जोश। ओके, और जो निंदा बेतेरी करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है जलते जलते तेरे भवन में। जो तेरी निंदा करते हैं वही निंदा मुझे सहनी पड़ी, पर मैं जलते रहा, पर मैं जलते रहा। तेरे भवन में जलते जलते मैंने क्या हुआ? भस्म हो गया। जोश में रहकर हर एक चीज किया, हमेशा जोश में। दुख था, नामधराई थी, परेशानी था, घर परिवार बिखर गया, जेब खाली था, लोग विरोध में थे, शत्रु चारों तरफ थे, बट मैं जोश में था, मैं जोश में था। समझ रहे? A to Z, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए A to Z। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़िए और मीनिंग निकालिए। वचन दिया, उन वचनों से जोड़िए और खुद मेडिटेशन करिए, देखिए, तब कहिए यीशु मेरे लिए क्या है, मसीह मेरे लिए क्या है, A to Z। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। हमेशा जोश में भरे रहे, तू हमारा जसीला सहाकार है या मददगार है, हमेशा जोश भरते रहते हुआ प्रभु। हम जानते हैं कई बार हम जोश खो देते हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं, आलस में आ जाते हैं, हमारी जोश को चुरा लेता से। प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहनों को बुद्धि समझ के साथ इन अल्फाबेटों में जो आपका चित्रण दिया गया है, हमें इन सारे गुणों में बढ़ते जाएं, आपको इसी प्रकार से हम देख सकें। प्रभु आप हमें मदद करो। प्रत्येक भाई बहनों, यूट्यूब में जो लोग सुन रहे वचन, ब्लेसिंग करो उन्हें, उनके जीवन को स्पर्श करो पिता, तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते, तू हमें उद्धार दिया, तू हमारे पापों के जगह पर, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर दंडित हुआ है, जो हमारा दंड था तू अपने ऊपर लिया। प्रभु यीशु, हमें माफ किया, हमें नया जीवन दिया। जो कोई भी आज तेरा नाम लेता और अपनी पापों को मान लेता, उसे आप क्षमा करते, उसे आप नया जीवन देते। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते।
चाहे कितनी भी तकलीफ में इंसान क्यों ना, कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना, कितनी भी परिस्थितियां उनके तरफ गहराई में ले जा रहा हो, उनको दुख पहुंचा रहा हो, उनको चोट पहुंचा रहा हो, वो पूरी तरह से बिखर चुके हो या उनकी दिल टूट चुका हो, उनकी मन पूरी तरह से निराशा में भर गया हो, अगर तेरा नाम लेते हैं तो उनकी उस हालत से तो उनको बाहर निकालता है। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, बुद्धि समझ के साथ तेरी अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में बनाई रखो और उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप ये सारे अल्फाबेटों का गुण दिखे प्रभु यीशु। इसी प्रकार से वो आपको ग्रहण करे, इसी प्रकार से आपको समझे, आप उन्हें मदद करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरा श्वास तू ही ना होता तो मैं ना था, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरा श्वास, तू ही ना होता तो मैं ना था। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो प्रभु यीशु, आपको समझ पाए, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप शांति देने वाला, आप जीतने वाला, आप छुड़ाने वाला, आप बचाने वाला, आप सुरक्षित रखने वाला, हर तरह से तू हमारी मदद करता है प्रभु यीशु। तू अच्छा प्रेमी है हमारा, जो हम लोगों से किसी भी हाल में, कैसे भी परिस्थिति में प्यार करता है और आज हमें विवश करता है कि हम आपसे प्यार करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, हर एक परिवार में शांति, प्रेम, आनंद से अगुवाई करो, प्रेरित करो पिता, वचन में बढ़ने में, वचन को समझने में, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन में। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।